बकवास नहीं करो, आज हम कृष्णा के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे। मैंने सब अरेंजमेंट कर लिया है। चलो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अपना ये लेक्चर, जो कि रेशनल नंबर पे है। ठीक है, बाकी लोग आवाज कम करो। रेशनल नंबर वैसे तो आएगा नहीं तुम लोग का आवाज, तो अच्छा है। सबसे पहले हम समझते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो देखो, नंबर सिस्टम है ना, नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर, कोई भी नंबर सिस्टम, कोई भी कोई भी नंबर सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले दो पार्ट, कोई भी नंबर सिस्टम मतलब जो अपना नंबर पूरा है, तो उसको हम दो पार्ट में मेजरली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और सारे नंबर को टेक्निकली कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। सारे नंबर्स करीब करीब इसके अंदर ही आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। ठीक है, समझे बात को? बोलो, दिख रहा है क्या क्लियरली? क्लियरली दिख रही है मेरी स्क्रीन? हाँ, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। ठीक है, और एक चीज जो हम कह सकते हैं, दूसरा चीज वो है तुम्हारा इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, अगर हम रियल नंबर की बात करें, किसकी बात करें? रियल नंबर की। तो रियल नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, रियल नंबर को हम क्या कर सकते हैं? दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वो है रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल। क्लियर है? बोलो, समझ में आए? इतना पहले लिखो फटाफट। इतना ले, इतना लिखो। क्या बोल रहे हो? हाँ, इर्रेशनल, इर 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 र र र इर्रेशनल नंबर। हम्म, ठीक है। अगर अगर हम इसको और आगे डिवाइड करें, तो ये रैशनल नंबर्स जो हैं, इसको हम फर्दर इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं होल नंबर। ठीक है ना, इंटीजर्स पहले बोल लो, इंटीजर्स में, इंटीजर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स और फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, इंटीजर और फ्रैक्शन। ठीक है, समझ गए? इंटीजर और फ्रैक्शन। तो अब इंटीजर्स और फ्रैक्शंस है ना, तो
इंटीजर्स को अभी आगे और डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इंटीजर को हम करेंगे, हम कह सकते हैं तीन चीजों में। एक होता है तुम्हारा निगेटिव नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये एक अलग ही चीज है ना। इसको ऐसे नहीं डिवीजन करते हैं, इसमें एक और नंबर सिस्टम जो होते हैं इस टाइप से करते हैं। या निगेटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक है। दिख रहा है ना सबको, ठीक है। जीरो, और एक चीज हो गया हमारा नेचुरल नंबर्स। निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, निगेटिव नेचुरल नंबर नहीं होता, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर और नेचुरल। समझ में आया क्या बेटा, बोलो। तो जीरो, ध्यान देना, जीरो इज नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। सर आपने बीच में जीरो लिखा है ना। हाँ, जीरो जीरो, जीरो इज नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। सर जीरो, हाँ जी। अब इसमें इन दोनों से मिल करके ना, ये दोनों जो हैं, ये दोनों मिल करके एक चीज बनाते हैं, होल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर्स, ठीक है। इस होल नंबर का पार्ट होता है इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। समझ में आया। और इस नेचुरल नंबर का पार्ट होता है प्राइम नंबर, कंपोजिट। क्या इतनी बात समझ में आई, बोलो बोलो। ये चार्ट पूरा तुम, ये चार्ट एक तरीके से पूरा लिख लो, ये वाला पोर्शन। ये पूरा जो चार्ट है ना, ये जो पूरा चार्ट है, एक तरीके से पूरा तुम्हारा एक तरीके से नंबर सिस्टम है, समझो। क्लियर हो गया। हाँ, सब सब मैं बात करता हूँ, सब बात करता हूँ, तुम टेंशन मत लो। ये पूरा नंबर सिस्टम का एक चार्ट हो गया, समझ गए। सब बात करेंगे, घबराने वाली बात नहीं है, और भी बहुत कुछ, ठीक है। तो पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट टाइप के नंबर से। हालांकि डिस्कवरी डिस्कवरी नीचे से ऊपर हुई है, ना कि ऊपर से नीचे हुई है, ठीक है ना। तुम ध्यान से देख पा रहे हो कि जो पहला यूनिट है जहां से सारी बात शुरू होती है, वो क्या है, वो नेचुरल नंबर, ठीक है ना। नेचुरल नंबर है तो उसमें प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा और जीरो होगा तो उससे होल नंबर बना होगा। समझ पा रहे हो क्या। नेचुरल नंबर होगा तो निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर बना होगा, समझ गए, बोलो। फिर ये सब मिल करके इंटीजर बना दिए। और इधर इवन ऑड कब बना है, जब होल नंबर बना होगा तब इवन ऑड बना होगा, ठीक है। और ये इंटीजर है, और फ्रैक्शन एक चीज बना खोज हुई बाद में फ्रैक्शन की, तो ये दोनों मिलकर के रैशनल नंबर बनाए। रैशनल नंबर में खाली इतना ही नहीं है बेटा, रैशनल नंबर में निगेटिव ऑफ फ्रैक्शन, निगेटिव ऑफ फ्रैक्शंस भी होंगे, समझे ना। निगेटिव ऑफ फ्रैक्शंस भी होगा रैशनल नंबर में। फिर इरेशनल नंबर कुछ होगा, फिर ये दोनों मिलकर के रियल नंबर बना लिया, रियल नंबर है और इमेजिनरी नंबर कुछ है, ये दोनों मिलकर के पूरा नंबर सिस्टम का, यूनिवर्स में जितना भी नंबर सिस्टम है वो सब क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है, बोलो। हाँ सर। हाँ, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब हम चलेंगे तो सबसे पहला जो नंबर सिस्टम है उस पे बात करेंगे, एंड दैट इज नेचुरल नंबर। क्या है बेटा, नेचुरल नंबर।
नेचुरल, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। अब ये नेचुरल नंबर कैसे बना, ये कहानी को हम समझेंगे। जैसा कि उसके नाम में क्या लिखा है, नाम में ही उसके क्या लिखा है, बोलो, नेचुरल, है ना? नाम में ही क्या लिखा है, बोलो, नेचुरल। तो हाँ, तो नेचुरली अकर हुआ नंबर है, ये कैसा नंबर है, किसी ने डिस्कवरी नहीं की है, ये कैसा हुआ है बेटा, नेचुरली अकर हुआ है। तो कैसे शुरुआत हुई नंबर्स की, हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन, जैसे कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ये ह्यूमन सिविलाइजेशन जो चल रहा है, ठीक है, तो इसमें नंबर्स ये कैसे आया, नेचुरल नंबर, इसकी हम बात करेंगे। तो नंबर्स देखो, जब आदिवासी लोग थे ना, हाँ, आदिवासी, बोलो, आदिवासी लोग क्या करते थे कि जब सबसे पहले तो सब अलग अलग ही रहते थे, लेकिन जब बाद में जब कबीले में बन के रहने लगे वो लोग, एक जगह एकजुट होकर के, तो वो लोग क्या करते थे ना कि अपने जो पशु नहीं होते क्या, पशु जानवर, है ना, जानवर, या फिर जो कबीले का सरदार होता था वो अपने लोगों को गिनता था, ठीक है, वो गिनता था, कैसे गिनता था, तो जैसे कि मान लो उसके कबीले में 10 लोग हैं, तो रोज रात को वो सोने के पहले या ऐसे एक टाइम पे गिन लेता था कि चलो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, मतलब उसको 1 2 3 या 1 2 3 उस समय था नहीं, सिर्फ वो पत्थर पे क्या करता था, लाइन खींच लेता था, कितने लोग होते थे, समझ गए, और सुबह चेक कर लेता था, हाँ ये सब है, सब है, सब है, सब है, ठीक है ना, इस टाइप से लाइनें बहुत मिलती हैं हमको। तो लाइन मतलब बना बना के ये लोग काउंटिंग करते थे, क्लियर है क्या? तो ये क्यों किया गया, लाइन बनाने का काम क्यों किया गया पशु के लिए और लोगों के लिए, तो ये एक्चुअली काउंटिंग किया गया, क्या किया गया बेटा, हाँ, काउंटिंग किया गया। अब जब हम लोग सिविलाइजेशन थोड़ी बड़ी हुई, लिखने लगी, बोलने लगी, पढ़ने लगी, तो इसी को एक फेनोटिक दे दिया गया, फेनोटिक मतलब साउंड दे दिया गया, है ना, कि जो फर्स्ट वाला, जो पहला हम कट कर रहे हैं या पहला जो लाइन खींच रहे हैं, इसको हम बोलेंगे वन, इंग्लिश में एक, समझ रहे क्या, बोलो, संस्कृत में एकम, एकम, है ना, समझ पा रहे हो? इसी तरह उर्दू में भी कुछ बोलते होंगे, मराठी में कुछ बोलते हो, मराठी में क्या बोलते हैं, एक ही बोलते हैं क्या? हाँ, हाँ, एक ही बोलते हैं ना, तो एक, हाँ, ऐसा फ्रेंच में कुछ और बोलते होंगे। अगर हम ग्रीस की साइंटिफिक भाषा में बात करें तो उन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उन, ग्रीस में, ग्रीस वाले लैंग्वेज में, है ना, जो ज्यादातर साइंटिफिक लैंग्वेज ग्रीस की लैंग्वेज से बनी हुई है, तो उन, ठीक है, इस तरह से वन का ये अलग अलग नाम है, मोनो भी एक नाम है, मोनो, कोई भाषा में मोनो बोलते होंगे ना, ये सब वन के नाम है। लेकिन समझ पा रहे हो क्या, ये फिर टू हो गया, ये अब अलग अलग भाषा में दो हो गया, हिंदी में ये, इसको थ्री बोल दिया गया, इसको थ्री बोल दिया गया, ऐसा ये आगे काउंटिंग बना दी गई। तो काउंटिंग, अच्छा, ये भी अटक जाता था, जो फेनोटिक भी कितना बनाए भाई, तो 9 तक बना के क्या हुआ था, अटका हुआ था 9 तक, लेकिन लाइंस तो हम कितने भी खींच सकते हैं, समझ रहे हो क्या? तो ये हो स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि 9 तक बनाते थे, फिर रिपीट करते थे, फिर रिपीट करते थे, मतलब ऐसा कुछ कितना नंबर बनाए, तो इस तरह से कुछ नाम दिए गए थे। ये काउंटिंग नंबर्स है, ये क्या है बेटा, काउंटिंग। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स क्या बोलेंगे बेटा, नेचुरल नंबर आर क्या होते हैं बेटा, काउंटिंग नंबर्स होते हैं। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नंबर। नेचुरल नंबर कैसे नंबर्स हैं, नेचुरली ऑकरिंग नंबर है, और ये नेचुरली ऑकरिंग क्या था, नेचुरली ऑकरिंग मतलब काउंटिंग करने के लिए जो नंबर्स की खोज हुई थी, उसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स, क्लियर है, बोलो, बोलो, अच्छा, तो आज के बाद तुम कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों से पूछो कि नेचुरल नंबर क्या होता है, तो बोलते हैं सर नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वन, ऐसा बोलते हैं कि नहीं, बोलो, तुम लोग भी बोलते थे, याद करो वो डेमो वाली पहली क्लास जो थी, एकदम स्टार्टिंग में मैंने पूछा था, तुम लोग यही बोले थे ना, नंबर से स्टार्टिंग फ्रॉम वन, बोलते थे कि नहीं, ऐसा बोलो। तो आज के बाद ऐसा नहीं बोलना, तुम्हें बोलना है कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। अब काउंटिंग स्टार्ट ही कैसे होती है बेटा, काउंटिंग स्टार्ट ही होती है वन से, कभी जीरो से सुना है क्या काउंटिंग स्टार्ट होते हुए, जीरो वन टू टू, ऐसा तो नहीं सुना है। अच्छा, काउंटिंग में कभी सुना है हाफ, टू एंड हाफ, ऐसा तो नहीं सुना होगा, वन
फिर 2, 3, फिर 4, फिर ऐसे ही चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता, चलता ही +1 करते जाओ, है ना, +1 करते जाओ। क्लियर है? बोलो मेरी बात, ये समझ में आया नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट? ठीक है, लिख लो फटाफट। हाँ तो लिख लो ना, एक बार और लिख लो, क्या करेंगे डेमो। कृष्णा को बोल दो घबराए नहीं, रिकॉर्डिंग चालू है शायद। हो गया, आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट। चलो अब हम पढ़ेंगे होल। अच्छा ये अभी रुक जाओ, बारी बारी है ना, बारी बारी जो करते हैं, या पहले एक बार होल नंबर कर लेते हैं, फिर उसके बाद उस होल नंबर हेडिंग डालो देखो एक समय आया जब इंडिया में है ना खोज हुई, इंडिया में खोज हुई जीरो की, डिस्कवरी ऑफ जीरो। क्या हुआ बेटा? डिस्कवरी ऑफ जीरो इंडिया में हुआ, इन इंडिया। आर्यभट्ट ने किया था, किसने किया था? हाँ, और आर्यभट्ट के ही नाम पे हमारा पहला सैटेलाइट भी गया है ना, आर्यभट्ट के ही नाम पे हमारा पहला सैटेलाइट है जो अंतरिक्ष में गया था, स्पेस में, वो आर्यभट्ट के। तो होल नंबर है, ये कैसा बना देखो। तो जो नेचुरल नंबर नहीं थी, नेचुरल नंबर बोलो, 1, 2, 3, ये जो नेचुरल नंबर्स हैं इनके साथ अब जीरो को भी मिला लिया गया, तो ये कंप्लीट नंबर बना था। कैसे बना था मैं तुम्हें बताता हूँ। अब क्या बना है, इसका इतना बड़ा पावर है जीरो का, जीरो अगर नहीं होता तो मैथमेटिक्स इतनी आगे नहीं जाती, समझो बात को। क्योंकि हम क्या करते थे बेटा, 9 के बाद ना फिर 1, 2, 3, मतलब कई बार ऐसा लिखना पड़ता था, समझ रहे हो। आगे नंबर्स कितना बनाएंगे भाई, कितना बनाएंगे, तुम बताओ कितना नंबर्स बनाओगे, समझे। सिंबल कितने बनाओगे तुम अलग अलग टाइप, बोलो समझ में आ रहा है क्या? हाँ, जैसे एक सिंबल होता था रोमन वाला भी, रोमन वाला याद है क्या? 1 को क्या बोलते हैं, उसमें आई बोलते हैं कि नहीं, बोलो। आई बोलते हैं। 2 को क्या बोलते हैं? ऐसा 2 बोलते हैं। उसमें फिर उन्होंने एक थोड़ा दिमाग लगाया था, 3 बोलते हैं, है ना, और 4 बोलते हैं, फिर 5 बोलते हैं, फिर क्या किया उन्होंने, फिर क्या किया, 5 के बाद, 5 के बाद बोलो 6 के लिए ऐसा किया, मतलब ये लेकिन, हाँ, लेकिन ये चीज समझो, ये सब जीरो के बाद ही हुआ है, पहले नहीं हुआ है, ठीक है ना। अब अब जीरो के पावर में क्या था, जीरो जीरो में क्या पावर था कि जीरो में क्या पावर था बेटा, कि अब जैसे कि 9 तक डिस्कवरी थी, 4, 5, 7, 8 और 9, तो 9 के बाद 1 ऐड करने पे, 9 के बाद 1 ऐड करने पे उसको 10 बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया? 10, दो दो डिजिट बना दिए गए, ठीक है। अब इस तरह +1 करते जाओ और एक एक चीज मिलता जाएगा, तो +1 करो क्या आएगा, 11, समझ में आया, +1 करो नेक्स्ट आ जाएगा 12। अब ये जो प्रॉब्लम थी हमारी बार बार रिपीट करने की, वो प्रॉब्लम ही क्या हो गई, खत्म हो गई, समझ गए जीरो के आने से, समझ में आया, बोलो। हालांकि और भी बहुत सारी बातें हैं जीरो को लेकर के, बट अभी इतना ही रखते हैं, धीरे धीरे तुम लोग जीरो के बारे में बहुत कुछ पढ़ते ही होगे और पढ़ोगे। तो ये होल नंबर हो गया, ये कंप्लीट नंबर हो गया, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन तो लिखेंगे द नंबर्स, ऑल लिखोगे, नेचुरल नंबर्स ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो, ठीक है ना, टुगेदर विद
0 together with 0 are called are called called are called all natural number together with 0 are called whole numbers. ठीक है ना, क्लियर है? बोलो, इतनी बात समझ में आई क्या? हम्म, यस हाँ यस सर ठीक है। यस सर एग्जाम्पल्स क्या क्या है बेटा? एग्जाम्पल्स 1 2 0 1 क्लियर है? तब आप बोलो समझ में आया, समझ गए इतनी बात? ठीक है, अब थोड़ा चार्ट को वापस मैं थोड़ा नंबर यहाँ पे देखो, तो हमने क्या क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर हमने पढ़ा, जीरो पढ़ लिया, और हमने होल नंबर पढ़ लिया, ये तीन चीज हमने पढ़ लिया। अब हम नेचुरल नंबर के प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पढ़ लेते, होल नंबर में इवन नंबर ऑड नंबर पढ़ लेते, फिर आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। क्लियर? लो, तुम मुझे बताओ पढ़ना क्या है, मेन तो तुमको मालूम ही है। तो होल नंबर, ये जो नेचुरल नंबर के दो पार्ट्स, नेचुरल नंबर के दो पार्ट्स में क्या क्या है बोलो? दो पार्ट्स क्या मतलब, कुछ नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बताओ? कंपोजिट प्राइम नंबर्स क्या होते जो कि सर क्या पूछा हैं? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? सर जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं हाँ, तो ये खुद जो क्या, जो नंबर्स, क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर की डेफिनेशन, हाँ, जो नेचुरल नंबर, तो द नेचुरल नंबर्स क्या बोलेंगे बेटा? द नेचुरल नंबर्स, याद रखिए नेचुरल नंबर होना चाहिए। कोई बोल दे -2 प्राइम नंबर है क्या? नहीं नहीं, -2 का नहीं बोल सकते, क्यों? उससे कोई मतलब नहीं है, हम नेचुरल नंबर में देखते हैं ना। तो द नेचुरल नंबर विच इज divisible by divisible by है ना, divisible by 5, which is divisible by 1 or it only, divisible by 1 or itself only is called prime number. समझ में आया? बोलो एग्जाम्पल। 7 13 7 13 19 वन होगा कि नहीं? वन शायद नहीं वन भी तो वन से कट रहा है और इटसेल्फ से कट रहा है। होगा सर देखो वन के केस में कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, इकलौता वही है, समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? एक्चुअली वन के लिए देखो तो वन अपने सारे छोटे नंबर से जो भी है उसके पास वो कट रहा है, तो वन को हम एग्जम्पशन देते हैं। एग्जम्पशन है, वन क्या है बेटा? एग्जम्पशन। वन इज, याद रखना, वन इज, वन है ना, वन, वन इज नाइदर नाइदर प्राइम नॉर निगेटिव नॉर कंपोजिट। समझ में आया? बोलो, क्लियर है ये बात? हाँ, तो टू होता है सबसे छोटा प्राइम नंबर, पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे? टू। ठीक है, टू सबसे छोटा प्राइम नंबर है, टू जो है, टू इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। और एक और बात है टू, इट इज ओनली इवन प्राइम नंबर, इट इज ओनली इवन प्राइम नंबर, इट इज ओनली इवन प्राइम, है कि नहीं? बोलो, यस सर ये ओनली इवन प्राइम नंबर है, मतलब कि इकलौता इवन प्राइम नंबर यही है, इसके अलावा कोई इवन प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद जो प्राइम नंबर है वो 3 5 7, और क्या है इसके बाद बताओ? 7 के बाद 11 13, 13 के बाद
17, 19, है ना, इस टाइप से। 19 के बाद 23। हाँ, अब अगर हम बात करें, एग्जाम, ठीक है, क्लियर है? इतनी बातें समझ में आई? बोलो, लिख लो, लिख लो इतना पहले। हो गया। सर 2 मिनट रुको सर। मीट, तुम अपना नोट्स दिखाओ तो मुझे। सर हाँ सर। एकदम जूम कर दियो, ऊपर रखो। सही है। और पेज पलटो। पुराना। बढ़िया बढ़िया, ठीक है, ठीक, ओके, वेरी गुड। चल, तो अभी हो गया प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बारे में समझ गए सब लोग? हाँ सर। आगे बढ़े। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है ना। अब देखो, अब जो नंबर हम पढ़ेंगे दैट इज कॉम्पोजिट नंबर। क्या पढ़ेंगे बेटा? कंपोजिट। कॉम्पोजिट नंबर क्या होगा? द नेचुरल नंबर, द नेचुरल which are not prime number, which is not prime number, prime number, है ना, except 0, except 1, except is called, बोलो, बोलो क्या बोलेंगे? called, कंपोजिट। हाँ, composite। सर हाँ बेटा, सर 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो फिर यहाँ पे मैंने क्या लिखा? एक्सेप्ट वन डेफिनेशन में ही तो डाल दिया एक्सेप्ट वन। अरे बेटा, तो डेफिनेशन में लिख सकते हैं ना, डेफिनेशन में लिख दिया तो मान लोगे ना। अगर नहीं लिखते तब ना लड़ाई करते। डेफिनेशन ही वैसी बनाई गई है बेटा। द नेचुरल नंबर विच इज नॉट प्राइम, ओके। हाँ, एक्सेप्ट वन, यहाँ पे कॉमा एक, समझ गए क्या? एक्सेप्ट वन, वन को छोड़ के, समझ गए क्या? बोलो। हाँ, उसमें डेफिनेशन ही दे दिया ना। या फिर एक और डेफिनेशन इसकी बना सकते हो, बोलते हैं, जिसमें बोल सकते हो तुम कि द नेचुरल नंबर विच हैव फैक्टर्स, है ना। एक और क्या बोल सकते हो? द नेचुरल नंबर्स विच हैव फैक्टर्स अदर देन वन एंड इटसेल्फ, ठीक है, अदर देन वन एंड इटसेल्फ। यहाँ तो एकदम ही गायब हो जाएगा वन, है कि नहीं? बोलो। यस यस। क्लियर? बोलो। एग्जाम्पल ले तो 4 है, ठीक है, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 26, ठीक है, क्लियर हुआ ये बात? बोलो, ये बात क्लियर है ना? ठीक, वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, बोलो। ठीक है,
यस सर। ओके, यस सर। अब देखो ये हो गया कंपोजिट नंबर, हो गया, ये हो गया होल नंबर हो गया। अब होल नंबर के दो पार्ट जो है उनको समझ लेते हैं। एक है तुम्हारा इवन नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर। अच्छा, इवन नंबर समझने से पहले मैं अगर तुमसे पूछूं व्हाट अबाउट -6, -6 क्या है, प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर? -6 क्या है, प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर? हाँ, दोनों नहीं है ना। ये नहीं कि -6 2 से डिवाइड हो रहा है, -3 आएगा तो वो कंपोजिट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। उनके लिए है ही नहीं, बना ही नहीं है वो। ठीक है ना, क्लियर? इवन नंबर भी डिफाइंड होता है, होल नंबर में डिफाइंड होता है। ठीक है ना, तो हम बोलेंगे द होल नंबर, द होल नंबर, द होल नंबर which is divided by 2 are called, क्लियर है? हम्म। अच्छा, अभी तक दो एक्सेप्शन मिल चुके हैं। एक जीरो, जीरो इज नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव, और एक तुम्हारा मिला है कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, है कि नहीं? बोलो। ठीक है। पहला एक्सेप्शन क्या बोला था? जीरो इज नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। ठीक है ना, हो गया यहाँ पे, यहाँ तक हो गया। द होल नंबर हो गया और डिवाइडेड बाय 2 आर कॉल्ड, हो गया ना। अब आगे देखते हैं इसको। अब मुझे एक चीज बताओ, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्या क्या होगा एग्जाम्पल? 2 4 6 8 10 है ना, डॉट डॉट डॉट। अब मुझे बताओ जीरो, व्हाट अबाउट जीरो? जीरो का क्या? यस, हाँ ये प्राइम नंबर है, इट इज प्राइम, इट इज इवन नंबर। क्यों भैया, क्यों इवन नंबर है? क्योंकि जीरो देखो, जीरो एक होल नंबर है। ठीक, होल नंबर है या नहीं जीरो? बोलो। तो डेफिनेशन कहता है कि होल नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। तो जीरो एक होल नंबर है और वो डिवाइडेड बाय 2 है, इसलिए जीरो एक इवन नंबर। क्लियर? बोलो, समझ में आई बात? ओके, अब हम बात करते हैं ऑड नंबर की। किसकी बात करते हैं? ऑड नंबर की। ऑड नंबर क्या बोलेंगे ऑड नंबर के लिए? नंबर नहीं, द होल नंबर, द होल नंबर्स, ठीक है, which are not even, which are not, which are not are called, are called, क्लियर है? बोलो। एग्जाम्पल क्या क्या? 3 5 1 तो सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1 है ना, और सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर
हाँ क्लियर है। ये हो गया। अब हमने देखो क्या क्या पढ़ लिया, अब हमने क्या क्या पढ़ लिया देखो, हमने अब हमने ये पढ़ लिया, प्राइम नंबर पढ़ लिया हमने ये पढ़ लिया, नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। अब हम इसको समझेंगे और मेनली हम इंटीजर समझने जा रहे हैं अब, ठीक है ना। ओके, अब मुझे एक चीज बताओ, अच्छा एक चीज आगे बढ़े हम उससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ। प्राइम नंबर चल हुआ ही है, प्राइम नंबर हुआ ही है यहाँ, तो एक और कॉन्सेप्ट में यहाँ प्राइम नंबर बता देता हूँ, को प्राइम्स का। इसका कॉन्सेप्ट को प्राइम, को प्राइम क्या होता है? जो से भी होते हैं और दूसरे नंबर से भी होते हैं। जैसे देखो 4 एक प्राइम नंबर नहीं है ना, नहीं। और 3 एक नंबर है और एक 4 नंबर है, ये दोनों, लेकिन ये दोनों आपस में को प्राइम है, आपस में क्या है, को प्राइम है। तो को प्राइम के लिए कम से कम कितने नंबर्स चाहिए? मिनिमम 2 नंबर्स तो नंबर्स चाहिए, बोलो 2 नंबर्स। हाँ, तो 2 नंबर में चेक करते हैं को प्राइम। तो 3 और 4 के आपस में कोई फैक्टर है कि नहीं, बोलो 3 और 4 में आपस में कोई फैक्टर है? नो। तो ये को प्राइम्स होंगे, है ना। तो डेफिनेशन बोल सकते हो, टू नंबर्स टू नंबर्स नहीं प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर रहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है बेटा, बस आपस में कोई उनका कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मैं लिख रहा हूं ना अभी, देखो टू नंबर्स which don't have any common factor। समझ में आया? बोलो, डोंट को डजंट कर लो, ठीक है ना। क्लियर, बोलो समझ में आया, याद रहेगा, बढ़े आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑड नंबर हो गया। अब हमें इंटीजर्स के बारे में, इंटीजर्स को जानने से पहले हम जानेंगे इसके बारे में, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स के बारे में, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या है? बोलो नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या है? अरे जो 1 2 3 ये सब था ना, बोलो नेचुरल नंबर, बोलो ऐसा था कि नहीं, बोलो। तो इसके आगे आ गया निगेटिव, निगेटिव। अब बात ये कि निगेटिव नंबर्स की शुरुआत ही कैसे हो गई, ठीक है। तो ये दौर था बैंकिंग का, बैंकिंग शुरू हो चुकी, क्या शुरू हो गया था बेटा? बैंकिंग, मतलब बैंक का काम शुरू हो गया था। क्लियर है क्या? ठीक है ना। तो बैंक का काम शुरू हो गया था, तो बैंक वगैरह में क्या होता था कि अगर तुम जैसे कि अगर हिसाब करेंगे तो कैसे लिखते होंगे? स्टार्टिंग में लिखते होंगे, मान लो कि ये हम कॉस्टुब का अकाउंट बना दिए कॉस्टुब का। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? आज मान लो कौस्तुभ ने जमा किया, हम लिखेंगे आज कौस्तुभ ने 500 रुपए जमा कर दिए, इसको बोलते हैं क्रेडिट। बाद में चल जमा किए। फिर सेकंड नंबर पे क्या बोलते होंगे, बोलो। अगर मान लो उसने कभी 200 निकाला, तो निकालेंगे 200 निकाल लिया या 200 डेबिट कर लिया, ठीक है ना। तो बाद में जब हिसाब करने बैठना पड़ता था तो पूरा अच्छे से अब हिसाब करो, और उस तरह से होता था कि नहीं, बोलो। तो बाद इन्होंने क्या कहा कि चलो क्रेडिट जो हो रहा है उसको, अब ये तो कौस्तुभ का अकाउंट है ना, क्या है बेटा? कौस्तुभ का अकाउंट है। अगर कौस्तुभ क्रेडिट करता है तो वो चीज उसके अकाउंट में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी ना, बोलो। तो इसको बोल दिया गया पॉजिटिव, ऐड हो गया, तो उसके एक सिंबल बना दिया गया भाई पॉजिटिव। और अगर अगर मान लो 200 निकालता है तो एक्चुअली उसके अकाउंट से क्या हो रही है, माइनस हो जा रही है ना, तो उसको एक सिंबल ही दे दिया गया निगेटिव का। समझ गए?
क्लियर है? बोलो। तो अब ये कितना इजी हो गया, देखो यहाँ पे क्रेडिट अगर है तो यहाँ लिखेंगे, डेबिट है तो यहाँ, और यहाँ पे बैलेंस तो बैलेंस, मतलब इस तरह हमेशा हिसाब होता हुआ चलेगा। ठीक है ना? मान लो कभी जमा किया, कॉस्ट्यूम अकाउंट शुरू हुआ, कॉस्ट्यूम में 500 रुपीज जमा किए, तो बैलेंस क्या हो जाएगा? 500। ठीक है ना? जीरो था पहले, फिर उसने एक दिन उसमें 300 रुपए और जमा कर दी, क्रेडिट हुआ 300 रुपए, तो ये ऐड होगा, प्लस हो जाएगा, और 8। फिर एक दिन उसने 200 रुपए निकाल लिए, कितने निकाल लिए? डेबिट कर लिए 200, तो ये -200 हो जाएगा, तो 600। क्लियर है क्या? इस टाइप से वो हिसाब करने के लिए उन्होंने नेगेटिव नंबर्स बना दिया। समझ में आया? बोलो। हाँ, नेगेटिव और नेचुरल नंबर इस तरीके से बन गया। क्लियर है? हो गया? लिख लो इतना। सर ये आपने जो एग्जांपल दिया वो भी लिखे? हम्म। चलो बोले आगे। ठीक है। आज मैं इसको लिंक भेजूंगा, ठीक है ना? तो अब मैं सोच रहा हूँ लेक्चर रिकॉर्ड ही कर दूंगा तुम लोगों का, तो तुम लोग कभी भी उसको रिवीजन भी कर सकते हो, है ना? ठीक है, लिंक भेज दूंगा, उसको भी दे देना। क्या बोल रहे हो? हाँ, क्वेश्चन डाउट जो रहेगा उसका भी बना के हाँ बोलो बेटा। हाँ देते बोलो। सर आपने क्रेडिट क्रेडिट के बाजू में क्या लिखा है? डेबिट, डेबिट, DE, डेबिट है, और ये बैलेंस है। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ा जाए क्या? हाँ सर। लिख लिया सबने? आगे बढ़ते हैं। हाँ। तो इंटीजर्स के बारे में, ठीक है ना? इंटीजर्स, ये आज लास्ट इतना ही रखेंगे, ठीक है? इसके आगे का कल करेंगे। तो इंटीजर्स क्या होता है, बोलो। इंटीजर्स, इंटीजर्स का डेफिनेशन पहले मैं बोलता हूँ और सुनो, ठीक है ना? ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, कॉमा देके, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, क्या बेटा? नेचुरल नंबर्स, ठीक है, निगेटिव ऑफ नेचुरल along with, along with जीरो, along with जीरो, है ना? और कॉल्ड, और कॉल्ड, आर कॉल्ड क्या? बोलो। आर कॉल्ड। क्लियर है? बोलो, समझ में आया ये बात? अब इसमें नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो तुमको मालूम ही है क्या होते हैं, निगेटिव और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं ये भी मालूम है, और जीरो क्या है ना? तो अगर इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो नंबर लाइन, ठीक है, और इस पे यहाँ बीच में देखो ये जीरो हो जाएगा, फिर इधर ये 4 ऐसा चलेगा, और इधर आएगा -4, -5। क्लियर है क्या? बोलो, समझ में आ रहा है?
वेरी गुड। समझे? इंटीजर समझ में आया? बोलो। ठीक है, तो आज हम लोग यस सर। इतना यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, मतलब पढ़ने का इतना ही रहेगा। अभी अब मैं और बातें बताता हूँ, जाना नहीं है। सिर्फ अभी यहाँ तक का इसका लेक्चर का ये नौ इसका